बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, जुम्मतुल मुबारक, सबको जुम्मा मुबारक हो जी। मैंने भी सर में तेल लगाया हुआ है। हर जुम्मे कोशिश करें अपनी मालिश शालिश अच्छी तरह से करें। जैतून का तेल मैंने मालिश किया, आपको पता है गला भी थोड़ा सा ख़राब है उस वजह से। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जी शलजम का साग। ये शलजम है जी, इनको मैंने काट के आलू की तरह पीसीज में इनको बॉयल करके मैंने रख लिया। अभी इनका तड़का तैयार करेंगे प्याज से। मटर आलू गाजरा नहीं लचकोनी है, वो मैंने अलहदा से एक सब्जियों वाले चावल बनाने लगी हूँ। साथ साथ आपको वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं। तो बाकी मसाला बनाते हैं और फिर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जी। तो ये देख लें, सब्जी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें सारे अपने मिर्च मसाले वगैरह डालेंगे। ये मैंने घर पे क्रश की हुई है, आप कहें रेड मिर्च का दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, वो बनाई हुई है। ये हम इतनी सी इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद गरम मसाला, दालचीनी का एक टुकड़ा, एक या दो टुकड़े आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च, दड़ा मिर्च इसमें इसलिए डाली है क्योंकि मिक्स सब्जियों वाला जो पुलाव है ना, वो मेरे ख्याल में दड़ा मिर्च में ना बहुत ही लजीज बनता है। उसका बहुत ही एक यूनिक सा टेस्ट आता है। इसमें अभी हम जायके के हिसाब से 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं मिर्चों नमक के। अब इसको अच्छी तरह से भूनते हैं और उसके बाद अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। सब्जी वगैरह भून के मैंने पानी डाल दिया है अपने चावलों के हिसाब से। 1 छन्नी मैंने कटोरी ली थी चावलों की, तो 2 कटोरियाँ मैंने पानी डाल दिया है। तो अभी इसको भून के अच्छी तरह, तो पानी मैंने डाल दिया है। अभी बॉयल आने पे चावल डालते हैं। तो पानी में बॉयल हमारे आ चुका है, तो अभी इसमें हम चावल डालते हैं जो कि मैंने सोख करके रख लिए थे अच्छी तरह से। अभी इनको इकट्ठा करते हैं और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो इसको फिर दम पे लगाते हैं और दम खोलते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। आपने जब भी शलजम का साग बनाना है, आपने कोशिश करनी है कि प्याज है वो फुल ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन नहीं करना है, बस उसको नरम करना है। अब इसमें मैंने डाला है जी सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर का। तो इसको हम भूनते हैं। भूनने के बाद इसमें डालेंगे हस्बे जायका नमक मिर्च और काली मिर्च। तो उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह जो मसाला है वो हमारा रेडी है, फिर देख लें माशाल्लाह से। और इसमें अब डालेंगे हम बॉयल किए हुए शलजम, ये आलू की शेप में मैंने काटे हुए थे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको जो मैश करने वाला चम्मच है ना, उससे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। पंजाबी च मावा कहती असी जान ही मदना लै गया। मेरे जो पंजाबी भाई ना उन्होंने पता होना, ये आजकल के फैशनेबल मदना है ये वाला। इससे हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे शलजमों को और इसको 2-3 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह से, 4-5 मिनट, ताकि इसका जो पानी है वो फुल ड्राई हो जाए। उसके बाद इसमें सब्ज़ धनिया और हल्की सी चीनी डालेंगे और ये हमारे शलजम का साग जो है ना वो रेडी है। आप इसको देसी घी का तड़का लगाएं और चपातियों के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, देख लें जी, बेहतरीन माशाल्लाह खिले खिले से चावल हैं, कोई बैठा नहीं है चावल, देख लें बेहतरीन खुशबू आ रही है। और सर्दियों के लिए मेरे ख्याल में ये सब्जियां बड़ी नेमत हैं जी, जिनको हम सब्जियों वाले चावल सर्दियों में ही खाने को मिलते हैं, क्योंकि गाजर और मिल तो हर चीज़ जाती है गर्मियों में भी, लेकिन सर्दी में इसका अपना ही मज़ा है।